फॉर्मर न्यूजीलैंड हार्ड हिटिंग ऑलराउंडर कोरी एंडरसन अपकमिंग टी20 वर्ल्ड कप में यूएस की टीम से खेलते नजर आएंगे। यूएस ने रिसेंटली टी20 वर्ल्ड कप के लिए अपना स्क्वाड अनाउंस किया, जिसमें कोरी एंडरसन को भी शामिल किया गया है। और अब एक बार फिर से कोरी एंडरसन इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हुए दिखेंगे। अपने हार्ड हिटिंग के लिए जाने जाने वाले कोरी एंडरसन ने न्यूजीलैंड के लिए 13 टेस्ट मैच, 49 ओडीआई और 30 प्लस टी20 मैच खेले हैं। इसके अलावा 2015 का ओडीआई वर्ल्ड कप, 2014 और 16 का टी20 वर्ल्ड कप में भी वो न्यूजीलैंड को रिप्रेजेंट कर चुके हैं। कोरी एंडरसन के नाम एक टाइम पर ओडीआई का सबसे तेज सेंचुरी लगाने का रिकॉर्ड भी था, जब उन्होंने 2014 में वेस्टइंडीज के खिलाफ खेलते हुए मात्र 36 गेंदों में सेंचुरी जड़ दी थी और शाहिद अफरीदी की 17 साल पुराने रिकॉर्ड को उन्होंने तोड़ दिया था। हालांकि उसके अगले साल ही एबी डिविलियर्स ने 31 गेंदों पर सेंचुरी मारकर उनके रिकॉर्ड को तोड़ दिया था। इसके अलावा कोरी एंडरसन 30 आईपीएल मैच भी खेल चुके हैं। पहली बार 2014 में ही मुंबई इंडियंस ने उनको 4.5 करोड़ रुपए में खरीदा था और उसी साल उन्होंने मुंबई के लिए एक ऐसी पारी खेली थी जो आज भी याद की जाती है। मुंबई के आखिरी ग्रुप स्टेज मैच में प्लेऑफ में पहुंचने के लिए 190 के स्कोर को केवल 14.4 ओवर में ही चेज करना था और कोरी एंडरसन ने 44 गेंदों में 95 रनों की एक जबरदस्त पारी खेलकर इस स्कोर को उतने ही ओवर में चेज करवाकर प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करवा दिया था, जिसके बाद से कोरी एंडरसन आईपीएल के हीरो बन गए थे। आखिरी बार वो आईपीएल में आरसीबी के लिए 2018 में खेले थे। उसके बाद लगातार न्यूजीलैंड की टीम से ड्रॉप होते रहे और फाइनली 2020 में कोरी एंडरसन ने न्यूजीलैंड छोड़ने का फैसला किया और वो यूएस चले गए। वहां पर उन्होंने यूएस की मेजर क्रिकेट लीग के साथ 3 सालों का उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और अब वो सैन फ्रांसिस्को यूनिकॉर्न की टीम का हिस्सा हैं। एमएलसी लीग में भी उन्होंने शानदार परफॉर्मेंसेस दी हैं और पिछले साल ही वो यूएस की तरफ से इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने के लिए भी एलिजिबल हो गए हैं। रिसेंटली वो यूएस और कनाडा के बीच हुए टी20 मैच में भी टीम में शामिल किए गए थे, यूएस की तरफ से प्लेइंग 11 में थे और अब उनको टी20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड का भी हिस्सा बनाया गया है, जहां पर वो को होस्ट यूएस के लिए खेलते हुए दिखेंगे। टी20 वर्ल्ड कप में जो यूएस है वो इंडिया के ग्रुप में ही है और इंडिया के साथ 12 जून को अपना मैच खेलेगा यूएस न्यूयॉर्क स्टेडियम में, जिसमें भी कोरी एंडरसन खेलते हुए दिख सकते हैं प्लेइंग 11 में। देखते हैं कि किस तरह का परफॉर्मेंस रहता है टी20 वर्ल्ड कप में कोरी एंडरसन का। उनके सामने एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है अपने आप को एक बार फिर से वर्ल्ड स्टेज में इस्टेब्लिश करने का। एक टाइम पर वो अपने पावर हिटिंग के लिए, फिनिशिंग के लिए जाने जाते थे। कई इंपॉर्टेंट पारियां खेली उन्होंने न्यूजीलैंड के लिए। अब देखते हैं कि क्या वो सेम यूएस के लिए भी रिप्लिकेट कर पाते हैं 34 ईयर की उम्र में।